नमस्कार मित्रों, श्री सरदार पटेल कन्या विद्यालय जेतपुर दिनांक 8/7/2021 कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, जन्म उनका 1908, निधन है वो 1974। प्रकार है खंड काव्य। रश्मिरथी जो खंड काव्य है उसमें से लिया गया है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वो एक खेड़ूत परिवार में जन्मे थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्टर और मुजफ्फरपुर में कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति में अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं को खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनकी जो रचनाएं हैं वो है उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है और जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टियों से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी, कर्ण की करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। एक काव्य जो हमारे सामने आया है वो कर्ण और कृष्ण का संवाद है। कृष्ण जो भी प्रश्न करते हैं कर्ण उसका उत्तर देता है। कृष्ण उनसे मिलते हैं सुबह सुबह, जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा है सुबह नदी किनारे पर। वहाँ पर जाकर कृष्ण उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कुंती के बड़े पुत्र हो और 5 पांडवों के बड़े भाई हो, इसीलिए तुम्हें एक पांडव होने के नाते तुम्हें पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए, कौरव की तरफ से नहीं। पर कर्ण है वो उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है और वो कहता है कि जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा सब जरूरत थी उस समय पांडवों ने मेरा साथ नहीं दिया था। मेरा साथ तो दुर्योधन ने दिया था, इसीलिए आज मैं युद्ध दुर्योधन की तरफ से करूँगा। कृष्ण है वो उन्हें बताता है कि तुम पांडव हो, कुंती के पुत्र हो, तुम जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते थे सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है, फिर तुम क्यों ये प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। और कृष्ण जो भी प्रश्न करते हैं वो सारे प्रश्न के उत्तर कर्ण है वो देता है इस काव्य के माध्यम से। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव यानी कि धन संपत्ति, विलास यानी कि सुख और चाह यानी कि इच्छा, परवाह यानी कि चिंता। कर्ण कहता है कृष्ण से, कृष्ण जब उसे कहते हैं कि तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो, कौरव की तरफ से नहीं, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, तब कर्ण है ये पूरा का पूरा काव्य कृष्ण के उत्तर देते हुए वो कहता है कि मुझे वैभव, धन संपत्ति और सुख की कोई इच्छा नहीं है, मुझे खुद की भी कोई चिंता नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। बस मैं यही चाहता हूँ। मेरे जीवन में एक चाहना है, वो क्या है कि मैं जो हर किसी को दान देता हूँ वो दान की देव सरिता यानी कि पवित्र नदी जो मेरे हाथों से बहती है, करतल यानी कि हथेली मेरे हाथ से जो झरती है, जो मेरे हाथ से जो नदी बहती है और निर्धन को भरती रहे सदा, दरिद्र की झोली को
भरती रहे सदा। मैं गरीबों को ऐसे ही दान देता रहूं। फिर कृष्ण से वो प्रश्न करता है कि तुझ है राज्य क्या है केशव? कृष्ण से कहते हैं कि मेरे लिए ये राज्य कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए राज्य हो या कुछ भी हो, ये सब कुछ मेरे लिए एक छोटा समान है। मेरे लिए राज्य कोई मायने नहीं रखता है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव? क्या मनुष्य जीवन में धन संपत्ति और सुख को पाकर सब कुछ पा लेता है? वैभव, चिंता, प्रभुत, अत्यल्प हास, कुछ चाट चिकित, कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। चिंता, प्रभुत यानी कि अधिक, अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़ा, हास यानी कि निंदा, અને ચાટ ચિકિત यानी कि चकाचौंध, અને विलास यानी कि सुख અને संपत्ति। चिंता, वैभव धन संपत्ति तो मिल जाती है, फिर अधिक मात्रा में हो या ज़्यादा हो, बहुत थोड़ी चिंता है, निंदा है, जो कुछ भी हमें सारे जीवन में जो कुछ भी मिला है, सारे जीवन में चकाचौंध मिली, सुख संपत्ति मिली, धन वैभव मिला, जो भी मिला है वो इसी एक क्षण के ही मेहमान है। ये सारे जो हमें सुख मिलते हैं वो एक क्षण के ही मेहमान है। क्यों एक क्षण किया? कि ये जीवन है, एक क्षण के समान ही है, और जो कुछ भी मेरे पास इस धरती पर है वो मुझे यहीं पर ही छोड़कर जाना है। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो सब कुछ यहीं पर ही रह जाएगा, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकूँगा। पूरा सार देखे तो कृष्ण से कहते हैं कि राज्य का प्रलोभन देकर मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे लिए राज्य तो एक तुच्छ समान है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, बहुत थोड़ी चमक दमक मिलती है और थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें तो यहीं छोड़कर ही जानी है। खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। हमें हमारे साथ कुछ नहीं ले जाना है, हमें तो सिर्फ खाली हाथ ही इस धरती से जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं ना, वो सोने के भार को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते, वो सोने के भार को उठा ही नहीं सकते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वो धन तो प्राप्त करता है लेकिन दूसरों को देने के लिए। उसके पास हीरा जवेरात बहुमूल्य वस्तुएं भी होती है, वो सब कुछ भी वो लोगों में बांटने के लिए ही अपने पास लाता है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। वो जगत के पास से, दुनिया से कुछ नहीं मांगते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो वो अपने हृदय का भी दान दे देते हैं और पूरे दिल से, पूरे हृदय, पूरे भाव से वो दान देते हैं। प्रसादों के कनकाभ शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। प्रसादों यानी कि राजाओं, कनकाभ यानी कि स्वर्णिम आभा वाले महल, एक शब्द में कहे तो महल होते हैं, कबूतरों के घर। राजाओं के महलों में जो स्वर्णिम, दूर से देखे तो स्वर्ण जैसी आभा है, सोने के जैसी चमक है उस महल की। उस महल में सिर्फ और सिर्फ कबूतर के ही घर होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। कंचन यानी कि सोना। आपने कभी देखा है गरुड़ को महल में रहते हुए? तो मैं गरुड़ के समान हूँ, मैं कबूतर के समान नहीं हूँ, मैं गरुड़ के समान हूँ जो महलों में कभी नहीं रहता और सोने पर कभी सोता भी नहीं है। तो गरुड़ का घर कहाँ होता है? बसता है वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। गरुड़ है वो कहाँ पर बसता है? पहाड़ों में। पहाड़ों में जो बड़ी बड़ी चट्टानें यानी कि बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके अंदर जाकर जो गुफा होती है वहाँ पर जाकर, शैलों की फटी दरारों में, पहाड़ों की फटी हुई जो दरारें हैं, जो तिराड़े हैं, उसके अंदर जाकर गरुड़ है वो रहता है, अपना घर वहीं पर वो बनाता है। इसीलिए खुद को कबूतर के समान नहीं कर्ण बताता है, वो कहता है कि मैं गरुड़ के समान हूँ। कबूतर तो राजाओं के महलों में बसते हैं, पर गरुड़
पहाड़ों में बसते हैं। इसीलिए खुद को कर्ण है वो गरुड़ कहता है, कबूतर नहीं कहता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नितः तपः क्षीण। तपः क्षीण यानी कि निर्बल। अगर मनुष्य है वो सुख समृद्धि के अधीन हो जाए, उसे सुख समृद्धि की लालच हो जाए और सुख समृद्धि के अधीन रहने लगे, उसे सुख भोगने की जब इच्छा होने लगे, हर वक्त वो सुख में ही रहने लगे, वो मनुष्य एक दिन निर्बल हो जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता यानी कि जो हमारे पास शासन है वो, किरीट यानी कि मुकुट, मणिमय आसन जो हीरे जवेरात से मणि से सजा हुआ जो आसन है, सिंहासन, एक शब्द में कहे को राजा का सिंहासन, करते मनुष्य का तेज हरण। मनुष्य के पास जब सुख भोगने के सारे साधन उसके पास आ जाते हैं, शासन है उसके पास, सुख समृद्धि है, उसके सर पर मुकुट धारण है, वो सिंहासन पर बैठता है, तब क्या होता है, वो सिंहासन, मुकुट और सुख समृद्धि, धन संपत्ति, ये सारी चीजें हो तो ये मनुष्य को निर्बल बनाती है और मनुष्य के अंदर का जो पुरुषार्थ है, तेज है, उसे एक दिन नष्ट कर देती है, उसका हरण कर लेती है। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। नर यानी कि मनुष्य और मनुज यानी भी मनुष्य, कि नर मनुष्य है वो धन संपत्ति के लिए ललचाता है, उसका मन है वो धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर वही मनुज को खाती है। जो धन संपत्ति वो प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी चकाचौंध में इतना अंधा हो जाता है कि एक दिन यही धन संपत्ति उस मनुष्य को खा जाती है। आज हम यहाँ तक रखते हैं, आगे कल देखेंगे। अस्तु।